26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जैसा कि आपने खुद कहा कि ये किसी माहिर कानून का मौजू नहीं है, बल्कि अब ये मौजू जो है वो पाकिस्तान के हर गली, हर मोहल्ले और हर बच्चे से लेकर बूढ़े तक का मौजू है। जब कोई मौजू जो है वो एक कौमी मौजू बन जाता है तो फिर उसके ऊपर जो है वो हमें मुख्तलिफ नुक्ता नज़र भी देखने को मिलते हैं। इसी तरह जब 26 अमेंडमेंट जब ये मंजूर होगी तो इसके हवाले से भी हमें दो मुतजाद जो है वो एक ग्रोह नज़र आते हैं। दो मुतजाद सोच और फिक्र जो है वो नज़र आती है। एक सोच और फिक्र जिसको हम हुकूमत की सोच और फिक्र का नाम भी दे सकते हैं कि जिनके नज़दीक 26 अमेंडमेंट का हो जाना जो है वो इस मुल्क और कौम की तारीख बदल देगा और आइनी अदालतों के क़याम से वो नताइज मुरतब हो जाएंगे जो इस मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम के साथ साथ जो मुल्क के आइनी मसाइल हैं उनका एक मस्बत हल तलाश करेंगे। दूसरा नुक्ता नज़र जो है वो कि 26 अमेंडमेंट का हो जाना जो है वो एक अलमिया है और इस अलमिये का जो नतीजा है वो आइंदा जाकर जब हमें इसके असरात मिलेंगे तो ये इंतहाई मनफी नताइज पैदा होते नज़र आएंगे। इसका अंदाज़ा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि जब आइनी ये तरमीम तश्कील दी जा रही है तो उसकी कामयाब होने के बाद जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टीज़ का ये दावा है, मंशूर है कि जब हम बरसर इक़्तिदार आएंगे तो हम इस अमेंडमेंट को ख़त्म करेंगे। इस तरह ये पाकिस्तान की आइनी तारीख के अंदर पहली दफ़ा हुआ है कि किसी जमहूरी हुकूमत के अंदर एक आइनी तरमीम की जाए और उसके आइनी तरमीम के करते हुए दो ग्रोह आ जाएं, एक इसको अपनी अल्टीमेट कामयाबी करार दे और दूसरा जो है वो इक़्तिदार में आने का इंतज़ार करके इसको ख़त्म करने का जो है वो दावा करे। इन हालात और वाक़यात के मुताबिक अगर मैं पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म के तौर पर देखूँ, इन दोनों तअस्सुबात से निकलूँ तो एक पैमाना बना लेते हैं कि इस पैमाने को परखने के लिए कि क्या ये एक हमारे लिए एक मस्बत सरगर्मी है या एक इसके नताइज जो है वो कोई मनफी भी आ सकते हैं। इसके अंदर जो सबसे बड़ा अलमिया जो मुझे एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट के तौर पर नज़र आता है कि जो आइनी तब्दीली होती है ना, एक तो वो तब्दीली जो है वो एक मुस्तकिल फ़िलॉसफ़ी, एक सोच और फ़िक्र, और उस सोच और फिक्र को अवाम के अंदर एनालिसिस करने के बाद तमाम ज़राए से इनपुट लेने के बाद वो उसको अमली जामा पहनाने का अमल किया जाता है। यहाँ पर जो अलमिया 26 अमेंडमेंट का ये है कि इसको जब तश्कील दिया जा रहा था तो इसकी सोच और फिक्र के अंदर ना कोई फ़लसफ़ियाना बहस आई, ना लोगों से इनपुट लिया गया। इस तरह इसके अंदर जो वो एक हुकूमत की जो सोच और फिक्र है वो तो इसके अंदर शामिल होती रही, लेकिन जो रियासत के बाकी माखज़ हैं जो राय आमा के इजहार का माखज़ समझे जाते हैं, जिसमें प्रेस है, मीडिया है, कॉन्फ्रेंसेस हैं, कन्वेंशंस हैं, ये इंटेलेक्चुअल डिबेट्स हैं, असातिज़ा की इसके ऊपर मौजू के ऊपर बहस है, तो ऐसी कोई राय उनके सामने मौजूद नहीं थी कि जिसके बारे में वो अपना इजहार करते। तो इस तरह हमने कहा कि इसका जितना इनपुट होना चाहिए था, एक तो इसके इनपुट नहीं है। फिर जिस तरह इसको अमली जामा पहनाया गया, वो अमली जामा पहनाना जो है इसके पस मंज़र ने इसको ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बना दिया कि हुकूमत वक़्त का एक जो कह देना था कि हमने एक टाइम फ्रेम के अंदर इसको हर सूरत मंजूर करना है, और बदकिस्मती से वो टाइम फ्रेम वर्क जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक ओहदे की तब्दीली से मुंसलिक हो गया कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है एक रिटायर होने लगा था और एक नए बरसर इक़्तिदार आना था। तो इस लड़ाई को एक आइनी ओहदे की तब्दीली थी, एक सियासी जंग बना दिया गया, और फिर आइनी तरमीम को जो है हुकूमत की जो कोशिश है वो उस जाविये के अंदर परखी जाने लगी कि जो हुकूमत चाहती है वो एक चीफ जस्टिस का रास्ता रोका जाए और आइंदा के लिए कोई एक ऐसा चीफ जस्टिस तलाश किया जाए जो उनके अगराज़ व मकासद के खिलाफ कोई काम ना कर सके। तो इसका कहता है कि जो इसका पस मंज़र बनाना इस अमेंडमेंट का और हुकूमत का अपना एक महदूद वक़्त के लिए करना, वो एक अलमिया बन गया। फिर दूसरा यह है कि इसके अंदर जो कंसेंसस होना था वो अलमिया के नहीं हो सका, और एक पाकिस्तान की आप इसे जो मर्जी कह लें कि सबसे बड़ी जमात है, मकबूल जमात है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक आइनी जो इदारा है उसके अंदर मौजूद एक सियासी जमात है, और जिस सियासी जमात की एक सूबे के अंदर आज भी हुकूमत है, उस सियासी जमात ने इसके साथ जो है अपनी हमायत देने से इनकार कर दिया। इस तरह जब ये एक कंट्रोवर्शियल जब कोई एक आइनी अमेंडमेंट होती है तो जब हम कहते हैं जो बीज बोया जाता है वही फल देता है, तो जिस आइनी अमेंडमेंट के अंदर हमें बीज जो है वो नफरत का बोया जाएगा, या जिस आइनी अमेंडमेंट से मतलब ये बीज बोया जाएगा कि ये किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए और किसी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, तो हम कैसे ये तवक्का कर सकेंगे कि आइंदा जाकर जो है वो इसका फल भी जो है वो मस्बत रहे। तो एक अलमिया है कि हमने आइनी जो एक अमेंडमेंट है इसको एक ऐसा मौजू बना दिया है जो आइंदा आने वाले दिनों के अंदर
हमारी सियासत का सबसे बड़ा मौजू रहेगा। हुकूमतों को बनाने के अंदर और हुकूमतों को गिराने के अंदर जलसे और जुलूसों का जो मौजू होगा वो ये तरमीम होगी जो 26 अमेंडमेंट है। तो हम कहते हैं कि इसके जितने मर्जी समरात क्यों ना हो, इसके जितने मर्जी मस्बत पहलुओं को क्यों ना तलाश कर लिया जाए, लेकिन इसका जो तश्कील देना है और इसको अमली जामा पहनाने के जो मराहिल तय किए गए हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं ऐसा अमर हो गया है कि जो इस तमाम इकदाम को जो है वो एक कंट्रोवर्शियल इशू बना दिया गया है। और मैं पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म के मुताबिक जो है एक कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट जो है इसके लिए जो अपना एक हमायत या इसके हक में दलाइल देना जो है वो एक बेमानी सा अमल करार देता हूँ। क्योंकि मेरे नज़दीक एक आइन जो होता है वो एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन होता है जो वक्ती तकाज़ों से बालातर होता है, जो हमेशा रहने वाली दस्तावेज होती है। इससे जो हमारी तारीख थी कि हम जब भी आइनी तरमीम करते थे उस पर इत्तफाक राय होता था, तो जब इस मरतबा हम उस इत्तफाक राय से अपने आप को अलहदा कर दिया है तो हमने एक नए सफ़र का आगाज़ कर दिया है जो हमें माजी के सफ़र से अलहदा करता है। और ये नया सफ़र जो है वो ज़्यादा मुश्किल होगा उस सफ़र से, क्योंकि इसकी सिर्फ मैं एक मिसाल देकर बात को ख़त्म करता हूँ और वो ये है कि 1973 के आइन को आज तक कहते हैं कोई ख़त्म नहीं कर सका। क्या इसका मतलब है उसके में कोई खामी नहीं? खामी है लेकिन ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि इसके बारे में कहा जाता है ये मुत्तफ़िक का आइन है। 8वीं तरमीम को ख़त्म कर दिया गया, उसके अंदर बहुत से फ़ायदे होंगे लेकिन ये कहकर ख़त्म कर दिया गया कि इसके अंदर जो बनाने वाले थे उसे अवाम से इनपुट नहीं। तो इसी तरह जो आपकी 26 अमेंडमेंट है इसके भी अंदर सवाल यही आएगा कि क्या तमाम इस पर मुत्तफ़िक थे? कहा जाएगा नहीं। फिर ये कहा जाएगा कि क्या इसके नताइज जो है वो मस्बत थे? तो कहा जाएगा कि एक सियासी जमात ने इसको मानने से इनकार कर दिया। तो जब सियासी मुहाज़रा ही किसी आइनी अमेंडमेंट का मौजू बन जाए तो उसका नतीजा जो है वो आइंदा आने वाले दिनों के अंदर हमें इसके खात्मे की सूरत में आ सकता है, इसको तब्दीली की सूरत में आ सकता है। जिस तरह 8वीं तरमीम को फिर 18वीं तरमीम में तब्दील किया गया, 26 अमेंडमेंट को किस अमेंडमेंट के जरिए तब्दील किया जाता है, लेकिन ये तय है कि इसको हर सूरज आइंदा आने वाले दिनों के अंदर किसी ना किसी तरह तब्दीली का सामना करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।